निष्क्रिय आदमी, कोई काम नहीं, कोई विकास नहीं। कांग्रेस को तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा फायदा मिल चुका है। कांग्रेस ने कुछ भी नहीं की है। काय को जाएंगे जी, जब आते ही नहीं काय को जाएंगे उनके पास। अब कह नहीं सकते, अब दोनों प्रत्याशी अपने ही हैं। अब जिसके किस्मत होंगे वही आएगा, ऐसा है। वो किसी भी कार्यकर्ता के पास वोट मांगने के लायक नहीं बचे। इनका कटंगी क्षेत्र के ऊपर में कोई ध्यान नहीं रहा। IBC 24 महाकौशल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं हितेन चौहान और आज हम पहुंचे हैं कटंगी विधानसभा सीट में। भाजपा के द्वारा यहां पर गौरव सिंह पारधी को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से पूर्व सांसद बोसी भगत को अपना प्रत्याशी बनाया जा सकता है। चूँकि आचार संहिता लग चुकी है तो हम भी पहुंच चुके हैं कटंगी क्षेत्र में। जाएंगे जनता के बीच और जानेंगे यहां के प्रत्याशियों के बारे में और स्थानीय मुद्दे। ये क्या समस्या है कटंगी विधानसभा क्षेत्र में? कटंगी विधानसभा क्षेत्र में तो समस्या बहुत सारी है। यहाँ शिक्षा की भी समस्या है, यहाँ पानी की समस्या है, समस्याएं बहुत सारी है। 18 साल से भाजपा की जो सरकार चली, इसमें कटंगी क्षेत्र जो महाराष्ट्र के बॉर्डर पे आता है, इसमें भाजपा के जो मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी, इनका कटंगी क्षेत्र के ऊपर में कोई ध्यान नहीं रहा। और मेरा ऐसा मानना है कि इस लास्ट छोर में जो क्षेत्र आता है, सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो या आगामी किसी भी पार्टी की सरकार बने, लास्ट छोर बॉर्डर की क्षेत्रों पे ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है पानी, शिक्षा और रोजगार। ये बताइए, यहाँ पे अभी कांग्रेस के विधायक थे टामलाल सहारे जी, कैसा था उनका कार्यकाल? उनका कार्यकाल बहुत बेकार कार्यकाल रहा। उनको तो एक ऐसा है कि कार्यकर्ताओं ने एक उस समय में वोट दे दिए। इस समय के दौर में आज टामलाल सहारे जी वो किसी भी कार्यकर्ता के पास वोट मांगने के लायक नहीं बचे। ये बताइए, अभी बीजेपी ने जो है गौरव सिंह पारधी को अपना प्रत्याशी बनाया है ना, और कांग्रेस से अपना बोसी भगत को टिकट मिलने वाली है जी। दोनों के बीच में अगर मुकाबला होता है तो किस तरह के परिणाम हो सकते हैं? परिणाम तो इस तरह हो सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी कार्यकर्ता को जो भी अधिकृत प्रत्याशी होगा पार्टी का, वो एक गद्दावर नेता चाहिए, वजनदार नेता चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि मेरे नज़रों में वजनदार नेता बोध सिंह भगत जी है और इनके पूर्व सांसद रहे हैं और इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। तो मेरा मानना है कटंगी क्षेत्र की जनता बोध सिंह भगत जी का समर्थन करेगी, इतना मेरा कहना है। ये बताइए, विधायक जी का कार्यकाल कैसा था आपके कटंगी विधानसभा में जो विधायक थे? गड़बड़ था। क्यों गड़बड़ था? कुछ काम ही नहीं हुआ विधायक की। रेलवे लाइन वाली सड़क है वो बहुत कच्ची है, बहुत परेशानी हो रही है। इस बार क्या होगा, परिवर्तन होगा क्या कटंगी विधानसभा में? कोई नया प्रत्याशी जीत के आएगा, क्या लगता है? हाँ, परिवर्तन होगा ना। कौन आएगा, क्या लगता है? अब हम तो गौरव पारधी को देख रहे हैं। गौरव पारधी, और उस पर उम्मीद है गौरव पारधी पे। ये आपके कटंगी के जो विधायक थे टामलाल सहारे, हाँ। इनका बीता कार्यकाल कैसा था? ये अच्छा ही रहा, उसका भी काय को कहना। सब केडी भाऊ भी वैसे ही थे, ये भी वैसे ही है, सब बढ़िया रहा। और बोध सिंह भाऊ भी है तो सब बढ़िया है। ये सब बढ़िया है ना जी, सब अपने हिसाब से करते हैं। अब क्या करोगे? हाँ, अब ऐसा तो नहीं है कि कोई नहीं करता, सब करते हैं अपने हिसाब से। इस बार क्या होगा परिणाम? अब कह नहीं सकते जी अपन, बोलो ना जी। अब कह नहीं सकते, अब दोनों प्रत्याशी अपने ही हैं। अब जिसके किस्मत होंगे वही आएगा। समस्या है आपके क्षेत्र की? समस्या बढ़िया है। समस्या बिजली बढ़िया? पानी बढ़िया मिल रही है। किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। अपने विधायक साहब टामलाल भाऊ के कार्यकाल में फुल आनंद रहा। क्या बड़ी विकास कार्य बताओ, क्या बड़ा विकास किए? विकास, बिजली पानी और क्या सही है। नल जल की योजना लाए, सब लाए, सब चल रहा है बढ़िया। और क्या होना, किसान को इतना की तो जरूरत है, दूसरे की जरूरत है ही नहीं है। बताइए, विधायक जी आते थे क्या? कौन टामलाल सहारे जी? हाँ? नहीं, बहुत कम आते ही नहीं वो। अच्छा, नहीं आए। नहीं आए? नहीं। क्या समस्या है आपकी गाँव की? समस्या बहुत है जी। ऐसा है, ये एक रोड थी अपनी रेलवे वाली, एक ये रोड इधर की है कि जो अपनी कटंगी जाओ एक कच्ची, ऐसा है। विधायक जी का कार्यकाल अच्छा था कि बुरा? नहीं, बेकार का कार्य करूँगा। इस बार क्या होगा? इस बार तो इन्हें देखते जनता को लाएंगे इस बार। अब किसको लाएंगे? गौरव पारधी को। गौरव पारधी को हाँ जी, लाएंगे? हाँ। क्यों लाएंगे गौरव पारधी को? अब देखते हैं उनका कार्यकाल कैसा होता है, तो अब इस बार बना के देखते हैं। परिवर्तन होगा मतलब? हाँ, परिवर्तन होगा। नहीं आए? क्यों नहीं आए? आप लोग कभी गए विधायक जी के पास? काय को जाएंगे जी, जब आते ही नहीं काय को जाएंगे उनके पास। क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा क्षेत्र में? परिवर्तन कैसा नहीं होगा तो जी? कौन जीतेगा, क्या लगता है? हमारी बीजेपी जीतेगी।
अच्छा, बस कौन खड़ा हो रहा है बीजेपी से? कोई भी हो खड़ा बीजेपी जीत रहा है। अभी तक कांग्रेस का जो विधायक का कार्यकाल था कैसा था? बेकार था। बेकार था। बीजेपी की सरकार जो है वो अच्छा काम कर रही, कांग्रेस ने कुछ भी नहीं की है, अच्छा। कुछ भी नहीं की है। आ रही है लाली पाक दे रही, 1500 रुपये देंगे, ये देंगे दुनिया भर, कुछ भी नहीं कर रही। सब फंटे उसका अलग चल रहे हैं, बस इतना ही। बीजेपी की लाडली बहन एक योजना थी, वो कैसी थी? ये बढ़िया अच्छी योजना है, बढ़िया योजना है। जो बेरोजगार उनको काम तो दिलवा रहा है बेचारा शिवराज मामा, बढ़िया काम दिलवा रहा है। खाली क्या लगता है यहाँ पे कांग्रेस के विधायक थे टामलाल सहारे, इस बार क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन वही है, बीजेपी की सरकार आएंगी, बीजेपी। हाँ, गौरव कोई आएगा, उसका पूरा चल रहा था का। ये बताइए आपके विधानसभा क्षेत्र में किस तरह की समस्या है? समस्या सब बढ़िया है। उस बार भी अपन टामलाल भाऊ को बोले थे, टामलाल भाऊ को जिताए। हाँ। ऐसा है अपना। हाँ, इस बार किसको जिताएंगे? हाँ, अब देखो नसीब है, जिताना तो अपने जो ऊपर है। किसको जिताएंगे? तो वही तो बोल रहा हूँ जी, किसको जिताओगे वही तो पूछ रहा हूँ। अब अपन तो जो पार्टी की तो है ऐसा है। कौन से पार्टी के? हाँ, कांग्रेस पार्टी वाले अपन। किसको जिताओगे? तो कौन जो खड़ा रहेगा उसी को तो जिताए। नाम बताओ ना, किसको जिताओगे? तो बोध सिंह भगत तो है, और क्या है। और कांग्रेस से कौन खड़ा हो रहा है पता है? तो कांग्रेस से तो वही तो है। और बीजेपी से? बीजेपी से तो वो है कौन? गौरव पारदी। क्या समस्या है क्षेत्र की? समस्या वही है, यहाँ नैले सरा का पानी पौनिया केनाल में गिरना चाहिए। बस सीटे का। रोजगार के क्या साधन है यहाँ पे? रोजगार के कोई साधन नहीं है, तिरोड़ी माइल वगैरह है, यहाँ पे भी छोटी सी माइल है, उसी में रोजगार है। हाँ। बाकी कोई साधन नहीं है। विकास कार्य हुए बीते 5 सालों में? 5 सालों में विकास कार्य हुए हैं। हुए हैं, जैसे कुछ बड़े विकास कार्य बताओ, कुछ हुए हुए से। कोई बड़ा विकास कार्य नहीं हुआ है, नल जल योजना हुई है बड़े में बस। और पलायन की एक बड़ी समस्या है क्षेत्र में। जी हाँ, यहाँ नागपुर जाते लोग। रोजगार नहीं है तो सब बाहर ही जाते। क्या समस्या है कटंगी विधानसभा में, कुछ बताएंगे? कटंगी विधानसभा में मैं चूँकि ग्वारी समाज से बिलोंग करता हूं और पिछले 50 सालों से ग्वारी समाज मध्य प्रदेश में आदिवासी की सूची में शामिल करने के लिए सरकारों से मांग करते आ रहा है, लेकिन जायज़ मांग होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 18 सालों से लगातार सरकार है, लेकिन उसको हमेशा नज़रअंदाज किया है। चूँकि कांग्रेस पार्टी आज जो है आमूलचूल परिवर्तन की बात करती है और पूरे देश के अंदर जाति जनगणना की बात करती है। चूँकि कांग्रेस के जो रणनीतिकार है श्री भास्कर और रोकड़े जी, उनसे मेरा डायरेक्ट बैठक है, तो उनके माध्यम से उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि भाई अति पिछड़ी जातियों को के लिए एक आयोग बना करके अलग से सर्वे करा करके, चूँकि ग्वारी समाज के लोगों का आदिवासी समूह में विधि विरोध होता है, तो हम नया आयोग बना करके अति पिछड़ी जातियों में शामिल करा के भी आदिवासी की सुविधाओं से ज़्यादा सुविधा इसमें देंगे, जब कांग्रेस की सरकार बनती है। तो इस बार क्या लगता है किसका माहौल है यहाँ पे? इस बार ये लगता है कि कटंगी विधानसभा के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में आज परिवर्तन की लहर है और सारे लोगों ने मन बनाया है कि अब हमको सत्ता का परिवर्तन करना है, कांग्रेस को इस बार सत्ता में लाना है, क्योंकि 18-19 साल के जो भारतीय जनता पार्टी का शासन है उससे जनता उब चुकी है। इसलिए अभी जो माहौल है, आम नागरिक जो है, जिससे राजनीति से उनका कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, ऐसे लोगों का मन है कि इस बार सत्ता परिवर्तन करके कांग्रेस की सरकार बनानी है। क्या नाम है आपका? हुकुमचंद राउत, कहाँ रहते हो? सुकली माइंस। ये बताइए अभी बीजेपी ने गौरव सिंह पारधी को प्रत्याशी बनाया है अपना। हाँ, क्या लगता है अगर कांग्रेस भारी है यहाँ पे कि बीजेपी भारी है, क्या परिणाम हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? गौरव सिंह पारधी तो अभी मिले नहीं हम अभी तक के, और एक बार अभी पिछले चुनाव में तामलाल जी आए, वही 5 साल हो गए आज तक के ढुक के नहीं देखे। हाँ, उसके पहले वो एक थे विश्वेश्वर भगत, कौन थे, वो भी कांग्रेसी थे, वो भी एक बार आए थे। उसके बाद 5 साल के बाद वोटिंग के समय आए, फिर भी हम गांव वाले ने बोल दिए थे कि अभी आ रहे चुनाव के समय, कम से कम साल में 2 साल में एक बार तो आना चाहिए ना, समस्या सुनना चाहिए किसी की भी। इस बार क्या आप लोग का निर्णय रहेगा, क्योंकि बोधसी भगत को भी कांग्रेस जो है चुनावी मैदान में उतारने वाली है? वो राजनीति के बारे में तो अपन को उतना कुछ खास पता नहीं। हाँ, अपन राजनीति में रहते ही नहीं। हाँ। विकास की क्या स्थिति आपके विकास गाँव में? विकास हुआ है? विकास क्या, कुछ नहीं हुआ, कोई विकास नहीं, कुछ नहीं, जैसे पहले थे वैसे थोड़ी बहुत रोड राड बनी है। हाँ। बस, बाकी कुछ नहीं। कटंगी में इस बार किस तरह के परिणाम रहेंगे? कांग्रेस जीत रही है। कैसे जीत रही है? पुराना कांग्रेस का जो कार्यकाल था उससे जनता खुश नहीं है, लेकिन बोधसी भगत जी के कांग्रेस में आने से एक अच्छा बिल्कुल बोध सिंह जी भगत के कांग्रेस में आने के बाद एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उम्मीद बंधी है, और जो बोध सिंह भाऊ का 5 साल का संसदीय कार्यकाल रहा, उसको देखते हुए लोगों की अपेक्षाएं भाऊ के
भाव से बहुत ज़्यादा है। किस तरह की समस्या है कटंगी विधानसभा क्षेत्र में, क्या प्रमुख समस्या है, कुछ बताएंगे? प्रमुख समस्या एक तो सबसे पहले बावनथड़ी नदी का पुल बहुत ज़रूरी चीज़ है। भाव ने बोनकट्टा में भाव ने आश्वासन दिए कि अगर सत्ता सरकार हमारी बैठ रही है, मैं 100% वो पुल का काम चालू करूंगा। सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में वही है। किसानों की भी एक समस्या है, बताई जाती है। किसानों की समस्या में देखिए, जो कुछ गांव ऐसे हैं जो जैसे धनकोसा के पास के जहाँ पर अभी अपन खड़े हैं, इन गांवों के पास में नहलेसरा की भी नहर निकली हुई है और दूसरी तरफ राजीव सागर की नहर निकली हुई है। उस संबंध में भी भाव ने ये बात कहा है कि अगर सत्ता सरकार हमारी बैठती है तो बाकायदा लिफ्ट इरिगेशन का उसके प्रोविज़न करके नहलेसरा की नहर में राजीव सागर की नहर का पानी गिराया जाएगा। तो आपके क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं? तो क्षेत्र की मालूम है, लेकिन गांव के अपने को गांव के भी इसमें अपने हुआ नहीं। अपने आपके गांव में विकास हुआ नहीं हुआ सर। क्या चाह रहे थे आप लोग? हम तो फुलिया चाहते थे सर। फुलिया तो 10-15 साल से हो गया, बोल रहे बनाएंगे बनाएंगे, अभी तक नहीं बना रही। नाले को पानी बाढ़ आता है तो वहीं से नाले से आना जाना करते, कुछ नहीं हो रहा है। वाले विधानसभा चुनाव कुछ समय बाद कैसा जनप्रतिनिधि चुनोगे आप लोग? कैसा विधायक चाहिए आपको? हमको ऐसा चाहिए सर, जैसे अपने गांव में कटंगी क्षेत्र में बोलो, ये बोलो कि अपने इसमें ना छोटी मोटी भी प्रॉब्लम रहती है तो विकास करना चाहिए। जब से वो विधायक सांसद बने तब से तो 5 साल निपट गए, लेकिन आज तक आया नहीं। उसके हिसाब से क्या उम्मीद करके आपके क्षेत्र का? हाँ सर। ठीक है। अभी बोसी भगत को टिकट मिलने वाला है कांग्रेस से, जानकारी है आपको? नहीं, अभी तो जानकारी नहीं है। अभी तो पता चल रहा है अभी टिकट नहीं मिल रही शायद, बोल रहे थे। अच्छा। हाँ से कटंगी क्या जनप्रतिनिधि चाहिए आपको आपके क्षेत्र में, कटंगी विधानसभा में? हमारे क्षेत्र में अभी हमारे पंचायत खड़पड़े पंचायत में गौरव जी बुक करा दिया आए थे। हाँ। उनने बोले क्या गांव में भी आए थे, तो बोले जीतूंगा तो देखूंगा करके, रब का रूपटा छोटा मोटा बना दूंगा। ठीक है, हम शुरू से बीजेपी को वोट दे के आए, हम बीजेपी को देंगे और गौरव पारदी को जी उसको देंगे, मतदान करेंगे। वो सही है, हम बीजेपी के लायक सही नेता गौरव पारदी। हाँ, गौरव पारदी। ये बताइए, कांग्रेस से बोसी भगत को टिकट मिलता है जी, तो कितना फ़ायदा होगा कांग्रेस को? कांग्रेस को तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा फ़ायदा मिल चुका है बोस सिंह भगत जी के आने से। एक कद्दावर नेता और जो ईमानदारी और सच्चाई के लिए लड़ने वाला जो नेता है, वो नेता आज कांग्रेस के हाथ में आ गया है, पदार्पण हो चुका है। और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि चाहे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बोले टिकट दे या ना दे, मैं पूरे आस्था और विश्वास के साथ में कांग्रेस के साथ में हूँ और कांग्रेस का काम करूँगा। और इस खुदकिस्मती कांग्रेस की इस बात की है कि बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा में इसका प्रभाव पड़ेगा। इनकी जो बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है, गौरव सिंह पारधी को अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। क्या लगता है अगर बोसी भगत गौरव सिंह पारधी के बीच में अगर वो होता है, फाइट होती है आपस में, तो क्या परिणाम आ सकते हैं उसके? देखिए, परिणाम तो ये जनता के ऊपर में है। हम लोगों की तो नैतिक जिम्मेदारी है कि ईमानदारी से कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता अगर काम करता है, और बोस सिंह भगत जी मैं बता रहा हूँ अपने पूरे इससे जनता के बीच में जा रहे हैं और जिस प्रकार से जनसमूह उनके साथ में चल रहा है, ऐसी स्थिति में हम उम्मीद करते हैं कि विजय श्री कांग्रेस को ही मिलेगी। पुराने जो विधायक थे तामलाल सहारे, इनका कार्यकाल कैसा था? शून्य के जैसे था। क्यों शून्य था? निष्क्रिय आदमी, कोई काम नहीं, कोई विकास नहीं। क्या समस्या थी आपके क्षेत्र की? समस्या तो बहुत सारी थी, जैसे नल जल की व्यवस्था हमारे यहाँ गवर्नमेंट से जो मिली है उसमें विधायक का कोई रोल नहीं। आज कटंगी अपन जाते हैं, वहाँ से एक रोड छूटा हुआ है 50 मीटर का, विधायक निधि से चाहते तो बनवा सकते थे, उस पर कोई ध्यान नहीं। ऐसे छोटे छोटे हमारे यहाँ एक रेलवे का रोड है, विधायक निधि से चाहते तो बनवा सकते थे। इस टाइप से बहुत सारे काम जो विधायकों के माध्यम से हो सकते थे, वो किसी प्रकार का कोई काम विधायक ने यहाँ किया नहीं है। इस बार बीजेपी ने गौरव सिंह पारधी को अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन उनका विरोध हो रहा है, कुछ कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है ऐसे में बीजेपी को नुकसान हो सकता है? बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होता। जो बीजेपी के लोग विरोध करते हैं भविष्य में उनका विरोध हो जाएगा। अच्छा, क्या लगता है यहाँ कांग्रेस का कार्यकाल था, विधायक कांग्रेस के थे, इस बार क्या लगता है? परिवर्तन
बीजेपी। गौरव सिंह पारधी अधिकृत प्रत्याशी है भाजपा के, लगभग चुनाव जीत चुके हैं। ये बताइए आपके कटंगी विधानसभा में किस तरह की समस्याएं हैं, कुछ विकास कार्य हुए हैं कि नहीं हुए इन 5 सालों में? कुछ तो हुए सर, कुछ रुके हुए काम। कैसे काम होना था, क्या क्या काम होना था? जैसे हमारे अभी पानी की समस्या है, तो सीतेकसा का पानी हमारे नहले सरा इसमें नहर में आना चाहिए ऐसे। और किसानों की क्या समस्या है? किसानों की समस्या तो सर अब किसानों की तो समस्या ये है, नहरें वगैरह नहीं है। 10% हमारे यहाँ सिंचाई होती, 10-15% नहर से। जी। ये पुराने विधायक का कार्यकाल कैसा था, रामलाल सहारे जी का? रामलाल सहारे जी का कार्यकाल तो ठीक ही था, समझिए। ठीक ही था जी। अभी क्या लगता है इस बार क्या परिणाम होंगे? बोसी भगत जो है पूर्व सांसद, वो कांग्रेस से लड़ने वाले हैं, गौरव सिंह पारधी है बीजेपी से, क्या लगता है क्या परिणाम हो सकते हैं? अब तो सर ये परिणाम ही बताएंगे, अभी तो कह नहीं सकते। अभी क्या है, स्टार्ट हुआ है। हाँ। जी। या बीजेपी कांग्रेस से ही कोई एक विजय होगा। ये विधायक जी का कार्यकाल बताइए आपके, कैसा था? अच्छा था कि बुरा था? ठीक है, तो चल रहा है। ठीक था। कौन सा बड़ा विकास कार्य किए आपके कटंगी विधानसभा क्षेत्र में, आपके गाँव में? विकास तो सर पूर्णिया के बारे में बाहर की तो नहीं बता सकता, पर पूर्णिया में तो कुछ भी विकास नहीं हो रहा है अपने पूर्णिया में। जैसे क्या विकास होना था बताओ? विकास अपने यहाँ पे ज़्यादा तो कुछ नहीं, अपने यहाँ पे हॉस्पिटल होना था, कॉलेज वगैरह होना था, रोडें होना था, जाने आने के लिए कटंगी के लिए बहुत समस्या आती है, कुछ रोड खराब है। विधायक जी यहाँ आते थे कि आपके रामलाल सहारे जी यहाँ आए 5 सालों में, बीते 5 सालों में? अभी तो कुछ समझ में नहीं आया पूर्णिया में। नहीं, आपके गांव में आते थे क्या? चुनाव जीतने के बाद कितने बार आए आपके गांव में? एक भी बार मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। नहीं आए जी नहीं। इस बार क्या लगता है, क्या होगा इस बार, परिवर्तन होगा? अब देखो सर, अब मैं तो कुछ बता ही नहीं सकता अभी इतना। कटंगी विधानसभा में आज हमने विधायक जी के कार्यकाल सहित स्थानीय मुद्दों पे जनता से चर्चा की। जनता ने अपनी समस्या बताई, प्रत्याशियों के बारे में भी जानकारी दी। IBC 24 महाकौशल डिजिटल न्यूज़ के लिए कटंगी से मैं हितेन चौहान।